अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए रहा मेरा नाश्ता, रेगुलर नाश्ता। और ये रहा मेरा बेटा जो ये दूध पी रहा है। और मैं बस नाश्ता करने लगी हूँ। अब मैं नाश्ता करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे आज हमने क्या क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस ये रहा मेरा लंच का मेन्यू, दाल और चावल, सिंपल एंड सैलड, क्योंकि आज पापा को जाना है एक्चुअली वलीमे में, तो मैंने बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है। ओके सो गाइस, हो गई दोपहर और ये रहा दाल चावल मेरे बेटे के लिए। और ये मेरा बेटा खाता हुआ दाल चावल, ये गुड बॉय। और बस मैं इसको खाना खिला के फिर खुद खाना खाऊंगी। फिर मैं खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। एक्चुअली दोपहर का खाना है, दोपहर हो रही है और दोपहर के बज रहे हैं 2:39। तो मैं आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने आज क्या खाने में खाया है। प्लीज़ मेरे साथ शेयर किया कीजिए आप लोग भी कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सो मिलती हूँ मैं। सो ओके गाइस, रात के बज रहे हैं 9:30 और आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। एज यू कैन सी बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। ऊपर बादल भी गरज रहे हैं, अगर आपको दिख जाए तो बहुत ही तेज़ हो रही है बारिश। आई डोंट नो, और अचानक से शुरू हुई है बारिश। क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छी वाली तेज़ वाली बारिश हो रही है। और अब मैं बस बनाऊँगी अपने लिए चाय और चाय पीऊँगी, क्योंकि इस मौसम में चाय पीना तो बनता है बॉस। सो गाइस हो गई है शाम और ये रहा मेरा अभी का काम। ये रहा आयरन मैरन कर रही हूँ। ये रहा मेरा एक्सटेंशन बोर्ड। और ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली। और मैं बस इन कपड़ों को आयरन करने लगी हूँ। ये कुछ कपड़े हैं जो आयरन हो चुके हैं मेरे, तो बस मैं, और ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है और ये रहे कपड़े। इसमें मेरे भी हैं, मेरे वुलन हैं, मेरे हस्बैंड के वुलन हैं, मेरे बच्चे के वुलन हैं। तो मैं वुलन सारे कपड़ों को रख दूँगी बिना आयरन करके। और जो कॉटन के कपड़े हैं या जो अब काम में आने वाले हैं उन कपड़ों को मैं आयरन करूँगी। तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ आयरन करने के बाद में। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि इसी बीच में मैं अपने लिए बना कर ले आई थी, ये देखिए चाय। और मैं अपनी चाय भी इंजॉय करूँगी और फिर मैं आयरन भी करती जाऊँगी, क्योंकि आयरन करना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। तो मैं चाय के साथ साथ करूँगी ये काम, चाय पीते हुए, ताकि मुझे बोरियत ना हो। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब चाय पीने के बाद और आयरन करने के बाद। हेलो दोस्तों, कितनी बारिश हो गई है मेरे से हला बीच। सो गाइस हो चुकी है रात, और रात को एक्चुअली काफ़ी लेट हो रहा है। इस टाइम पर 11:45 हो रहे हैं और मैं अब वीडियो बनाने को बैठी हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं कपड़े वगैरह आयरन करी थी। मुझे काफ़ी लेट हो गया, उसमें फिर डिनर भी करना था। और एक्चुअली आज पापा और अम्मी मेरे जो है वो एक वलीमे का फंक्शन था, काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव का, तो वहाँ पे चले गए हैं। और वहाँ से अम्मी मेरे लिए फिर लौटते में मेरे लिए नूडल्स लेकर के आई थी, क्योंकि मैं शादी में गई नहीं थी। और शी नोज़ कि मुझे ये चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मेरे लिए नूडल्स लेकर के आई थी। एंड दैट इज़ रियली स्वीट ऑफ हर। एंड उन्होंने ला के मुझे दिया और फिर मैंने वो खाया। और फिर अम्मी के साथ बैठ गई मैं बात करने के लिए। शादी की वलीमे की जो भी बातें थी, यहाँ वहाँ की न्यूज़ बातें हो जाती हैं ना, जब आप कहीं से वलीमे से शादी से हो तो बहुत सारी बातें होती है करने के लिए। फिर तो वही बातें होने लगी, तो इस वजह से फिर हमें लेट हो गया। अम्मी भी बैठी रह गई काफ़ी देर तक। तो अम्मी भी बैठी रह गई काफ़ी लेट तक, बात करती रहीं। फिर उनको याद आया कि उनकी ईशा की नमाज़ रह रही है, तो फिर वो सोने के लिए चली गई, लाइक ऊपर अपने कमरे में चली गई, नमाज़ पढ़कर सो गई होंगी अब तक तो खैर वो। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी लेट ही शुरू करी अब। सो गाइज़ एक्चुअली आज ऐसी कोई हदीस से जुड़ी हुई बात तो नहीं है, पर हाँ एक टॉपिक ज़रूर है जिसमें आपसे बात करना चाहूँगी। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल एक मसला है जो मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है। एक्चुअली मैंने, हमारे एक रिलेटिव हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ ही लगेंगे वो, उनकी शादी में मैंने साड़ी पहनी थी। मैं उसकी एक पिक्चर इधर कहीं साइड पर अटैच कर दूंगी, आप देखना वो पिक्चर। और बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बनाई थी गाइस कि साड़ी पहनी है, साड़ी तो पहनना मना है, और ऐसा है और वैसा है। बहरहाल उनकी खुद की घर की बहुएं और बेटियां साड़ियां पहन रही हैं, बिंदियां लगा रही हैं, सारे नॉन मुस्लिम्स वाले काम कर रही हैं। अलबत्ता मुझे उन्होंने बहुत मुझे तो नहीं, डायरेक्टली तो शायद कोई भी किसी के मुंह पे कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो फेस पे जाकर कुछ कह सकते हैं, पीठ पीछे ही बोलना प्रेफर करते हैं लोग। एनीवेज, तो इस टॉपिक को लेकर के मैंने बहुत रिसर्च किया। एक्चुअली जब से मुझे ये बात पता लगी है, बहुत रिसर्च किया मैंने, एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन
कि हमारे हदीस में या इस्लाम से जुड़ी किसी भी किताब में किसी भी तरीके से ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि आप साड़ी नहीं पहन सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर मुस्लिम आप साड़ी नहीं पहन सकते हैं। हाँ, अगर साड़ी पहनने पे आपकी बॉडी के पार्ट्स विजिबल हों, दिख रहे हों, तो वो पहनना हराम है आपके लिए। येस, दैट आई एग्री टू। एक्चुअली बहुत सी औरतें जो साड़ी पहनती हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों या नॉन मुस्लिम हो या किसी भी कास्ट की हों, लड़कियां हों, औरतें हों, उनके एक्चुअली देखा गया है ब्लाउज़ की स्लीव्स छोटी होती हैं, नेक बहुत डीप होते हैं, चाहे फ्रंट के हों या बैक के हों, पेट और पीठ दिख रहा होता है। तो इस तरीके से साड़ी पहनना हमारे इस्लाम धर्म में बिल्कुल मना है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन अगर आपके बॉडी के पार्ट्स कवर्ड हैं, अगर आपका कोई भी बॉडी का पार्ट विजिबल नहीं है, तो आप साड़ी बिल्कुल पहन सकते हैं। साड़ी पहनने की कहीं भी कोई भी मनाही नहीं है, हमारे हदीस के हिसाब से भी। ये लोगों की बनाई हुई फितूर वाली बातें हैं कि आप साड़ी नहीं पहन सकते हो, आप ये नहीं पहन सकते, वैसा नहीं कर सकते। ये बहुत से मसले यार जो औरतों ने खुद ने बना रखे हैं। ये मुझे स्टुपिडिटी लगती है औरतों की कि क्यों इतनी जाहिलाना सोच है उनकी। जब जो चीज़ को हदीस मना नहीं करा, उसको तुम कौन होते हो मना करने वाले, ये बताओ मुझे आप। तो गाइज़, जो लोग खुद गैर मुस्लिम हरकतें कर रहे हों, गैर मुस्लिम जो चीज़ें हैं वो अपना रहे हों, दे हैव नो राइट to say a single word to anyone who is following Islam and who is doing everything according to the Islam community. So मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोगों की बातों को सुनकर मत चलें मेरी बहनों, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलते ही रहेंगे। आप अच्छा करें तब भी बोलेंगे, बुरा करें तो भी बोलेंगे। इन शॉर्ट, आपसे जेलस भी रहेंगे और आप पर नज़र भी रखेंगे। सो आई डोंट गिव अ डैम टू दीज काइंड ऑफ पीपल। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मेरी लाइफ में भी हैं, आपकी लाइफ में भी ज़रूर होंगे, जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, पर आपकी हर एक चीज़ पर उनकी नज़र होगी, हर एक चीज़ की वो न्यूज़ रखते होंगे, अपडेट्स रखते होंगे और दूसरों को भी बताते होंगे। ऐसे लोग हैं, या रियली दीज पीपल डज एग्जिस्ट। आपकी लाइफ में भी ज़रूर होंगे कोई ना कोई ऐसे। और मेरा मानना तो ये है कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी तवज्जो ना दें। ये लोग आपसे जेलस इस हद तक होते हैं कि आपके बारे में बात करना, आपके बातों को लेकर के आपका मजाक उड़ाना, पीठ के पीछे, सामने तो नहीं, ऑब्वियसली सामने हिम्मत नहीं होती है कि कुछ भी कहने की। पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाना, आपके बारे में चुगलियाँ करना, गीबतें करना, बातें करना, ये सब हरकतें ये करते ही हैं गाइज़। पता लग जाता है, कहीं ना कहीं से इंसान को सुनने में आ जाती है चीज़ें। अगर वो ना भी जानना चाहे, ना भी इंक्वायरी करे ना, पता लग ही जाता है। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, अल्लाह के भरोसे छोड़ दें। अल्लाह ताला सबका हिसाब करने वाला है और इंशाल्लाह जो भी गलत कर रहा होगा अल्लाह ताला उसका हिसाब भी ज़रूर करेगा, आज नहीं तो कल। सो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने माइंड में हावी ना होने दें। जो पहनना है पहने, जो करना है करें, बस अल्लाह से डरें। सो गाइज़, मैं कोई रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जैसा पहनना चाहते हैं पहनिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपने शौहर के इजाज़त से ऐसा करें, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने वालिदैन के हिसाब से, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चलें। ये हमारा फ़र्ज़ है और उनका हक़ है। और अल्लाह से डरें, अल्लाह के सिवा इन दुनियावी लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरत में अल्लाह ताला सबका हिसाब करने वाला है, उनका भी और आपका भी। तो अल्लाह से डरें और इन चीज़ों से बिल्कुल बचें। गीबत करना, बुराइयां करना, चुगलियां करना, इन चीज़ों से अल्लाह के वास्ते बचें आप। और ऐसे लोगों पे जो ये काम करते हैं उन पे ध्यान न दें बिल्कुल भी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप मैंने किसी को ऑफेंड नहीं कर दिया होगा, और अगर ये उन लोगों तक वीडियो पहुंच रही है जिन्होंने ये हरकतें करी हैं, तो गाइस प्लीज़ वॉच आउट। आप जो कर रहे हो कल को आपके साथ भी हो सकता है, और आप खुद भी कोई बहुत सही नहीं हो। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि किसी और को बोलने के पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांक कर देखें, फिर दूसरे किसी और को बोलें आप। एनी विच वेज, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे और अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लाई करेंगे। सो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।